गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज का जो हमारा क्लास है काफी दमदार है और ये बेहद प्रासंगिक है, समसामयिक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर से संबंधित है। अग्निपथ योजना अर्थात अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इस योजना के माध्यम से हम देश में एक मजबूत सेना देने जा रहे हैं। युवाओं को बेहतरीन अवसर मिल रहा है ताकि संघर्ष करके खुद को मजबूत बनाकर इस सेवा में शामिल होकर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतरीन संसाधन देश को उपलब्ध करा सकता है। संग्राम में जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, और जो न लड़ सका है आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमें अपने जीवन से ऑलरेडी संघर्ष करनी है और आगे बढ़ना है। इसके लिए बहुत बेहतरीन हमारा जो योजना है वो अग्निपथ योजना है। हम देख रहे हैं कि 16 जून 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई थी और इसको लेकर विभिन्न प्रकार के विचार देश के सामने आए थे। इस योजना का सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष को लेकर जबरदस्त चर्चा चला और देश में विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुआ है। आज इस योजना से संबंधित हम जानेंगे कि अग्निपथ योजना में क्या प्रावधान है, इसका पॉजिटिव साइड क्या है, पॉजिटिव एंगल क्या है, नेगेटिव एंगल क्या है, इसका उद्देश्य क्या रहा है, प्रावधान क्या है, इसमें आलोचना किस तरह से किया जा रहा है और सुधार किस तरह से किया जा सकता है, और इसमें एक जो अज्ञात भय है उसका महत्व क्या है। आइए हम चलते हैं इस टॉपिक को लेकर। अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना जिसकी शुरुआत 16 जून 2022 को हुआ था और इस योजना के माध्यम से देश में जो नॉन कमीशन्ड कर्मचारियों की जो बहाली होगी सशस्त्र बलों में, उसको अग्निवीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अग्निवीर। सरकार का प्लान है कि अब डिफेंस सेक्टर में जो बहाली होगी नॉन कमीशन्ड स्टाफ की, वो अग्निवीर के रूप में होगा। और वो ऑलरेडी हमारा वर्तमान में कोविड-19 के क्रम में जो बहाली प्रभावित हुआ था, इस कारण से बहुत सारे सीट रिक्त हुए हैं। सरकार का प्लान है कि अब हम हर साल अग्निपथ योजना के माध्यम से लगभग 45 से 50 हजार सैन्य कर्मियों का हम बहाली करेंगे और यह धीरे धीरे बढ़ेगा और अगले 5 साल में प्रति वर्ष लाख और 1,20,000 सैन्य कर्मियों की बहाली प्रति वर्ष होगी। यह सरकार का प्लान है। अर्थात देश को सैन्य क्षेत्रों को मजबूत करना है, याद रखना है। और इसका नाम दिया गया है ऑल इंडिया ऑल क्लास, अर्थात भारत के सभी प्रांतों से, भारत के सभी वर्गों से इन कर्मियों का चयन किया जाएगा, याद रखना है। और इसके लिए विभिन्न प्रकार का प्रावधान है। प्रावधान यह है कि इसमें हमारा कर्मियों के लिए जो योग्यता है वो 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच में उम्र होना चाहिए, लेकिन सरकार प्रारंभिक तौर पर 23 वर्ष का जो प्रावधान किया है, क्योंकि कोरोना काल में जो बहाली नहीं हुई थी इस कारण से 2 वर्ष का छूट दिया है। तो ऑलरेडी अभी 23 वर्ष इसको एक्सटेंड कर दिया, लेकिन इसका उम्र का जो सीमा होगा 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच में जो भी युवा होंगे वो अग्निवीर योजना में शामिल होंगे। और इस योजना के माध्यम से सरकार 4 साल का अनुबंध पर कर्मियों की बहाली कर रही है। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, याद रखना है। 4 साल के लिए सैन्य कर्मियों का जो बहाली किया जाएगा
उसको 6 महीना का ट्रेनिंग दिया जाएगा। कितने महीना का? 6 महीना। 6 महीना का, और 3.5 वर्ष उसका सेवा देश को लिया जाएगा, याद रखना है। लेकिन जो भी हमारा सैन्य कर्मी होगा उसे 25% कर्मियों को आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, 15 वर्ष के लिए उसको नियमित कर दिया जाएगा। अर्थात 75 वर्ष सैन्य कर्मियों को 4 वर्ष के बाद बाहर कर दिया जाएगा, याद रखना है। इसमें यह प्रावधान है, ध्यान में रखना है कि इन सैन्य कर्मियों की जो बहाली होगी उसको प्रारंभिक तौर पर पहले जो है लगभग 32 सप्ताह की 31 से 32 सप्ताह उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, अर्थात 6 महीना ट्रेनिंग दिया जाएगा, और उसके बाद उसका सेवा देश को दिया जाएगा सैन्य कर्मी के रूप में, याद रखना है। 75% जो है उसको बाहर कर दिया जाएगा, अर्थात 100 सैनिक हमारा बहाल होता है तो उसे 75 को 4 साल के बाद बाहर कर दिया जाएगा, और 25% सैनिकों को योग्यता के आधार पर, अनुभव के आधार पर, उसकी कुशलता के आधार पर और उसका उपलब्धि के आधार पर उसको एक्सटेंड किया जाएगा, और अगले 15 साल के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, याद रखना है। इस प्रकार से ऑलरेडी 4 वर्ष के लिए जो अनुबंध पर ये जो बहाली है यही अग्निपथ योजना है, याद रखना है। इस प्रकार इसमें वेतन का क्या प्रावधान है, क्या फायदा होगा, क्यों बच्चे हमारे 4 साल के लिए जाएं इस योजना के माध्यम से सैन्य कर्मी के रूप में, याद रखना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सरकार कह रही है कि आपको 4 वर्ष के लिए जो बहाली किया जाएगा तो उसमें पहला वर्ष आपको प्रति माह 30,000 रुपया दिया जाएगा। कितना? 30,000 रुपया। लेकिन 30,000 में आपको 81,000 दिया जाएगा, 9,000 जो है ऑलरेडी सेवा निधि में जमा हो जाएगा, जो 4 साल के बाद आपको मिलेगा सेवा निधि के रूप में। अर्थात 30,000 रुपया प्रति माह जो आपका वेतन बनता है उसमें आपको 81,000 दिया जाएगा, 9,000 प्रति माह जो है बचत होगी, और 4 वर्ष के बाद ऑलरेडी ये जो बचत राशि है एक मुश्त राशि जोड़कर वो सेवा निधि के रूप में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो पहला वर्ष प्रति माह कितना मिलेगा? वेतन 30,000 रुपया, जिसमें आपको 21,000 मिलेगा और 9,000 जमा होगा रिटायरमेंट फंड में, याद रखना है, याद रखना है। 4 साल के बाद उसको रिटायर किया जाएगा। दूसरा साल जो है हमारा उसमें 33,000 रुपया आपका वेतन बनता है प्रति माह, जिसमें आपको 23,100 रुपया दिया जाएगा, और जो शेष राशि है वो रिटायरमेंट फंड में जमा कर दिया जाएगा। ये सैलरी फंड है और जो शेष राशि इसका है रिटायरमेंट फंड है, याद रखेंगे। उसी तरह से तीसरा साल में 36,500 रुपया आपको दिया जाएगा प्रति माह, और जो शेष राशि 36,500 रुपया आपका वेतन बनेगा, जिसमें 25,580 रुपया आपको दिया जाएगा और शेष राशि रिटायरमेंट फंड में जमा कर दिया जाएगा। चौथा साल जो हमारा है उसमें 40,000 आपका वेतन बनता है, जिसमें से आपको 28,000 रुपया दिया जाएगा, और प्रति माह 12,000 रुपया जो शेष राशि है वो रिटायरमेंट फंड में जमा हो जाएगा। इस प्रकार आपने यह जो राशि है इसको प्रति माह आपने वेतन के रूप में लिया है, और शेष राशि जो आपका रिटायरमेंट फंड के रूप में जो बचा हुआ था उसको जोड़ते हैं तो हमारा लगभग 5 लाख रुपया के आसपास पड़ता है। कितना? 5 लाख रुपया पड़ता है। तो रिटायरमेंट फंड में 4 साल में आपका कितना जमा हुआ? तो 5 लाख रुपया। वेतन आपने कितना ले लिया? 11,72,000 रुपया, याद रखना है। रिटायरमेंट फंड में आपको 5,01,840 रुपया जो जमा हुआ, इतनी ही राशि सरकार आपको देगी अपने तरफ से, और इन राशियों पर ब्याज भी मिलेगा आपको। इसका मतलब कि वेतन के अलावे रिटायरमेंट फंड के माध्यम से, सेवा निधि योजना के माध्यम से आपको 11,72,000 रुपया हो रहा है, याद रखना है। वेतन के अलावे 11,72,000 रुपया आपको मिलेगा। कब? जब 4 साल में रिटायर करेंगे तब, यानी चौथा साल रिटायरमेंट के समय आपको 11,72,000 रुपया मिलेगा जो वेतन के अलावे होगा। इसका मतलब अग्निपथ योजना में अग्निवीरों को जो कुल दिया जा रहा है 4 वर्ष के बाद, उसका निकालते हैं तो लगभग 23,43,160 रुपया होता है। कितना? 23,43,160 रुपया ऑलरेडी उस पे सरकार खर्च करती है। कैसे?
वेतन के रूप में 11,72,000 वो ले लिया है 4 साल में, और जो सेवानिधि जो उसका रिटायरमेंट फंड है 5 लाख रुपया बचा है, इतनी ही राशि सरकार उपलब्ध करा रही है, इसके ऊपर उसका इंटरेस्ट है, तो कुल मिलाकर ऑलरेडी ये 23,43,160 रुपया पड़ता है। इस योजना में प्रावधान है, याद रखना है। इसमें इस योजना के तहत जो भी अग्निवीर बनेगा वो से पेंशन नहीं मिलेगा, यानी 4 साल के बाद किसी प्रकार का कोई पेंशन नहीं मिलेगा, बल्कि एक मुश्त राशि जो है 11,72,160 रुपया दे दिया जाएगा और उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। यानी पेंशन का प्रावधान नहीं है, ग्रेच्युटी का प्रावधान नहीं है। ग्रेच्युटी वैसी राशि होती है जिसमें ऑलरेडी आपका काम बढ़िया होता है, तो उसको प्रति माह के रूप में समथिंग राशि सालाना जोड़कर आपको एक्स्ट्रा उपलब्ध कराया जाता है, तो ग्रेच्युटी उपादान इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपादान। दे सकती है और नहीं भी दे सकती है, याद रखना, ये पूरी तरह सर्विस टर्म पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार पेंशन भी नहीं मिलेगा, ग्रेच्युटी भी नहीं मिलेगा। दूसरा, जो अग्निवीर बनेगा उसका बीमा है, लाइफ इंश्योरेंस है, याद रखना है, बगैर कोई अंशदान का, बगैर कोई अंशदान का। इसके लिए कोई प्रीमियम आपको नहीं देना होगा और इसके लिए आपको 38 लाख रुपया का 48 लाख रुपया का बीमा है। कितना? 48 लाख का बीमा है, याद रखना है। सेवा काल में यदि किसी कारण से आपकी मौत हो जाती है और ऑलरेडी आप वीर गति प्राप्त करते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए का प्रावधान है अतिरिक्त के रूप में, याद रखना है। यदि आप शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं तो क्षमता प्रतिशत के आधार पर, मेडिकली फिटनेस के आधार पर आपको 44 लाख रुपया एक्स्ट्रा दिया जा सकता है, वो प्रतिशत के आधार पर कि कितना प्रतिशत आप मेडिकली अक्षम हुए हैं। इसके अलावा सेवानिधि पैकेज की बात है, 11,72,160 रुपया जो चौथा साल में आपको दिया जाएगा वो इनकम टैक्स फ्री होगा, इस पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, याद रखना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक निश्चित राशि दी जा रही है और इस राशि के माध्यम से ऑलरेडी वो लड़का कोई भी काम कर सकता है। इसके अलावा आपको 4 साल के दरमियान जो काम किया है तो आपको स्किल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाएगा और ब्रिज कोर्स भी करवाया जाएगा, ताकि 4 साल ऑलरेडी आपने जो यहाँ काम किया है तो उसके बाद जो जाएंगे समाज में तो किस रूप में जाएंगे, तो वेल एक्सपर्ट के रूप में आप जाएंगे, कोई भी काम कर सकते हैं। इस पैसे का उपयोग कहां कर सकते हैं? आप बढ़िया बिजनेस करने में कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? अच्छे यूपीसी का तैयारी करने में कर सकते हैं, बीपीसी का तैयारी करने में आप लगा सकते हैं इस पैसे का यूज। तो ये बहुत अच्छी योजना है, मेरे अनुसार ध्यान में रखना है। अब सवाल है किस तरह का योजना सरकार क्यों लाई, इसका क्या उद्देश्य है, क्या जरूरत पड़ा, किस तरह का योजना लाना पड़ा? तो अग्निपथ योजना वैसी योजना है जिसका उद्देश्य देश को एक प्रकार से मजबूत सेना प्रदान करना है और युवा शक्ति को अवसर देना है, जिसका उम्र 17.5 से लेकर 21 वर्ष का बीच का जो युवा है वो इग्नाइटेड माइंड है, इसके पास शक्ति जबरदस्त है और इस शक्ति का उपयोग यदि देश के रूप में अनुभवी व्यक्तियों के नेतृत्व में यदि किया जाएगा तो हमें लगता है एक प्रकार से हमारा रक्षा पंक्ति मजबूत होगा। मल्टी स्पेक्ट्रम चैलेंज को स्वीकार करने की क्षमता इसके अंदर होती है और इन ऊर्जा का लाभ हम देश को दे सकते हैं इस योजना के माध्यम से। यह बहुत बड़ी बात है। दूसरा कि वर्तमान में जो हमारा सेना का औसत उम्र जो है 32 वर्ष है, सरकार कह रही थी कि इस एवरेज एज को कम से कम किया जाए। ये कम कैसे होगा? जब अधिक से अधिक युवा लोग जाएगा सेना में तब, और जो उम्र दराज सैनिक है उनकी रिटायरमेंट होगी और जो युवा सेना है वो जाएगा। इस आधार पर हमारा एवरेज एज है 32 से घटकर 24 हो जाएगा और ये बहुत बड़ी बात है। ये ऊर्जावान हमारा सेना होगा, ऊर्जावान हमारा सेना होगा, याद रखना है, जो युवा के रूप में होगा, युवा सेना होगा। हमारी रक्षा पंक्ति सीमा हमारा एकदम सुरक्षित होगा और मोहम्मद गोरी जैसे लोग और गजनबी जैसे लोग घुसने में एक बार सोचेगा, याद रखना है। यह बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, सरकार इस योजना के माध्यम से वित्तीय बोझ को कम करना चाहती है। सरकार इस योजना के माध्यम से वित्तीय बोझ को कम करना चाहती है। क्यों? क्योंकि आइए हम देखते हैं कि वर्तमान में हमारा रक्षा बजट क्या है। तो वर्तमान में हमारा रक्षा बजट 5,25,000 करोड़ है
और इसमें हम राजस्व के रूप में खर्च कर देते हैं आधा पैसा। इसका मतलब ये हुआ कि वेतन और पेंशन पर हम अधिक से अधिक पैसे खर्च कर देते हैं, तो रक्षा को आधुनिकीकरण के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है सेना के सामने। सरकार कह रही है कि हम पूंजीगत खर्च अधिक करेंगे और अच्छा उपकरण को आधुनिक बनाने में, तकनीकी को डेवलप करने में हम पैसा खर्च करेंगे, वेतन और पेंशन पर पैसा हम कम खर्च करेंगे। तो ऑलरेडी इसका स्पष्ट विशेषज्ञों का कहना है कि इसके माध्यम से सरकार जो पेंशन और वेतन पे जो पैसा अधिक खर्च हो रहा है उसको कम करके ये खर्च कहां बढ़ाना चाहती है? सेना को आधुनिकीकरण करने में, रक्षा उपकरण को खरीदने में, बनाने में, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में। इसके लिए पैसे की आवश्यकता है और जो हमारे पास नहीं है, सरकार को ऐसा लगता है। तीसरा, इससे संख्या बल में वृद्धि होगी। वर्तमान में हमारा सेनाओं की जो संख्या है ऑलरेडी 13 लाख के आसपास है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए यह संख्या कम है और सरकार को ऐसा लगता है कि कम खर्च में हमारी संख्या बढ़ जाएगी और युवा सेना हो जाएगा, औसत उम्र भी कम जाएगा। देश के बढ़ता हुआ इकोनॉमी के लिए एकदम उच्च कुशल कार्यबल मिलेगा और इससे जीडीपी में वृद्धि होगा। तो सरकार ऐसा सोचती है। इससे क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ सेना का निर्माण होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा मजबूत होगा और आए दिन हमारा देश के दुश्मन के द्वारा जो चुनौती उपलब्ध कराई जाती है उसको हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। यह बहुत बड़ी बात है, ध्यान में रखना है। इससे हमारा अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। क्योंकि हमारा हर साल या 4 साल के बाद हम 4 साल के बाद देख रहे हैं कि प्रति वर्ष जो हमारा है लगभग 50,000 के आसपास, 35,000 के आसपास, 30,000 के आसपास जो हाईली स्किल्ड हमारा जो युवा आएगा सेना से प्रशिक्षण लेकर और समाज के किसी भी क्षेत्रों में वो काम करेगा, तो हमें लगता है उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगा, मेंटली और फिजिकली फिट होगा और उसका उत्पादन क्षमता जबरदस्त होगा। देश की इकोनॉमी के लिए वो लाभ के रूप में काम करेगा, ध्यान में रखना है। डिसिप्लिन दूसरी बात, हाँ, इस योजना को हमने क्यों लाया? क्योंकि बहुत सारा हमारा ऐसा देश है जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण कोरिया है, ब्राजील है, यहाँ पर सेना में अनिवार्य सेवा है। यानी हर किसी को 1 से 2 साल के लिए, 11 महीना के लिए, 4 साल के लिए, 11 साल के लिए आपको अनिवार्य सेना देना है, अनिवार्य सेवा देना है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इसको भी ध्यान में रखकर ऑलरेडी सरकार लाई है कि युवा लोग को अवसर मिलेगा, अधिक से अधिक युवाओं लोगों को अवसर मिलेगा। एक व्यक्ति जाकर सेना में जो लगभग 20 साल 30 साल जो काम करता था उसके सापेक्ष है कि बहुत लोगों को कम समय के लिए अवसर उपलब्ध करा दिया जाए और वहां से जो ट्रेन होकर आएगा वो समाज में एक अच्छा नेतृत्व प्रदान करेगा। और हमें विश्वास है कि ये जो युवा ट्रेन होकर आएगा वो एक प्रकार से अच्छा समाज में बेटा कहलाएगा, अच्छा भाई कहलाएगा, अच्छा वो पति कहलाएगा और अच्छा कर्मचारी कहलाएगा क्योंकि वो स्किल्ड होगा। अरे यार, ये जो 4 साल का जो टाइम होता है मैट्रिक के पास ऑलरेडी लोग यार प्यार में टाइम बर्बाद कर देता है और हमें लगता है ये समय को यदि सही उपयोग हो रहा है और यहाँ वेल ट्रेनिंग मिल रही है तो मुझे लगता है हमारा देश का युवा शक्ति और युवा संसाधन काफी मजबूत होगा और उत्पादक होगा और देश के लिए एक अनुशासित वर्ग होगा। हमें लगता है कि भारत में जो भी नेताओं हैं उन लोगों को एकदम ट्रेनिंग लेना चाहिए सेना में और उसके बाद ही नेतृत्व देश को प्रदान करना चाहिए। नेताओं के बच्चों को स्पष्ट अनिवार्य कर दिया जाए या चुनाव में लड़ने के लिए एकदम अनिवार्य कर दिया जाए कि यदि आप 4 साल का आपने ट्रेनिंग लिया है, अग्निवीर से आप रिटायर्ड हैं, तभी आप चुनाव लड़िए। मुझे लगता है देश को अच्छा लीडर मिलेगा। वो व्यक्ति, वो लड़का आकर यदि बीपीसी का तैयारी करेगा तो मुझे लगता है बढ़िया डीएसपी मिलेगा, अच्छा अधिकारी मिलेगा। वो एक ऑलरेडी यदि वो आकर ट्रेनिंग होकर यूपीसी का तैयारी करता है तो देश को बढ़िया आईएएस मिलेगा और बढ़िया आईपीएस मिलेगा, मुझे विश्वास है। यदि बिजनेस सेक्टर में आता है तो एक एंटरप्रेन्योर मिलेगा जो रिस्क लेने की उसके अंदर क्षमता होगी और वो अपने बिजनेस को लाभ में परिवर्तित करेगा। ये बहुत बड़ी बात है, जितना प्रशंसा किया जाए इस योजना का कम है। तो बिजनेस भी यूनिकॉर्न जल्दी बन जाएगा। यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न को हम संख्या बढ़ा देंगे, स्टार्टअप को हमने ऑलरेडी काफी हम हिट कर देंगे। दूसरा, हमारा सरकार का जो आईडीएक्स प्लान है
अर्थात इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत सेना कॉम को आधुनिकीकरण करना है, इनोवेशन को बढ़ाना है, रिसर्च को बढ़ाना है, डिफेंस सेक्टर में डेवलपमेंट को बढ़ानी है। इसके लिए यह योजना काफी वरदान साबित होगा, ध्यान में रखना है, यह बहुत बड़ी बात है। रक्षा मंत्री का बयान जो है और हमारे जो भी अनुभवी सैन्य जो हमारे अधिकारी हैं उनका जो बयान है वास्तव में देश में एक प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। और मैं प्रशंसा करते थक नहीं रहा, लाख इसका आलोचना किया जा सकता है। हकीकत यह है कि पहली बार जो सरकार इसको रजिस्ट्रेशन के लिए लाई तो लगभग 7.5 लाख से 10 लाख फॉर्म ऑलरेडी गया है, सोचिए। और मैं बता दूं कि आज लगभग 18 जनवरी है, मैं बता दूं कि 1 जनवरी से इसका ट्रेनिंग शुरू है और प्रधानमंत्री ने कल ही जो भी अग्निवीर है हमारा जो ट्रेनिंग ले रहा है उससे बात किया है। इसका मतलब बहुत बड़ी बात है, राष्ट्राध्यक्ष जो है इन भारत के भविष्य के लोगों के साथ जो संवाद कर रहा है जिससे देश का स्वरूप अलग होगा, याद रखना है। हरियाणवी यस सर, आवाज नहीं आ रही है? यस सर। वेल, इसी के साथ बोलना है जय हिंद, जय हिंद फॉर दिस योजना, याद रखना है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। अब सवाल है कि इसको लेकर एक आलोचना है और विरोध है। स्वाभाविक है, हर योजनाओं में विरोध होता है, बिल्कुल सर, हर व्यक्ति का विरोध होता है। दिक्कत क्या है, वो तो साथ साथ चलता है। जब रामकृष्ण का यहाँ पर आलोचना हुआ है तो फिर ऑलरेडी ये तो सामान्य योजना है। ये तो भगवान। तो आइए हम चलते हैं, ऑलरेडी हम विरोध और आलोचना को लेकर क्या है। विरोध इसलिए किया जा रहा है इस योजना का क्योंकि यह योजना मात्र 4 साल के लिए है, 4 साल के लिए है, इसलिए विरोध किया जा रहा है कि ये 4 वर्ष के बाद वो लड़का आएगा तो क्या करेगा, वो बेरोजगार हो जाएगा। अरे यार थोड़ा सा ये सोचो कि वो लड़का जो आएगा उसके पास बेरोजगार मन नहीं रहेगा, कमजोर तन नहीं रहेगा और उसके पास धन का अभाव नहीं रहेगा। जब तीनों से भरा हो तो वो बेरोजगार कैसे हो सकता है। विभिन्न कारोबार के माध्यम से अपने को बढ़िया कारोबारी साबित करेगा और विभिन्न नौकरियों में सरकार के द्वारा सीएपीएफ हो गया, असम राइफल हो गया, इसके अलावा बहुत सारे राज्य सरकार घोषणा कर चुकी है कि विभिन्न कर्मचारी विभिन्न भर्तियों में इसको हम 10% आरक्षण देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है एक अनुशासित कर्मचारी मिलेगा सिविल सेक्टर में, याद रखना है। आफ्टर डिफेंस ट्रेनिंग सिविल सेक्टर में हमारा वेल ट्रेंड स्टाफ मिलेगा, यह बहुत बड़ी बात है। दूसरा कहता है, आलोचना इस आधार पर किया जा रहा है कि ये आया राम गया राम का जो कल्चर है, सेना में आएगा, कम समय में रहेगा और चल जाएगा, तो इससे क्या होगा, ऑलरेडी हमारा जो आंतरिक जो हमारा जो क्षमता है उससे प्रभावित होगी। वो खुलकर काम नहीं करेगा, वो 100% एफर्ट नहीं लगाएगा। मुझे लगता है कि ये भी निराधार है क्योंकि जो सैन्य जो ट्रेनिंग होती है वो 100% ऑलरेडी कमिटमेंट के साथ होती है, करो या मरो के साथ होती है। देश के लिए हर हाल में हमको मर मिट जाना है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ कर जाना है और देश को एक सही दिशा और दशा प्रदान करना है और सुरक्षा पंक्ति को मजबूत करना है और समाज में जाने के बाद वो ऑलरेडी मजबूती से भी काम करेगा। तो इससे हमारा सीमा के साथ समाज भी मजबूत होगा, परिवार भी मजबूत होगा, याद रखना है। क्योंकि एक ऐसा उम्र है इसमें अनुशासनहीनता बढ़ती है और इसी क्रम में यदि अनुशासन बच्चों को दे दिया जाए तो मुझे लगता है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ। तो कहेगा जरूर कि तुमको मैं अगली वीडियो में भेजूंगा। तो ये परिवार के लिए भी वरदान हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, ये बताओ 4 साल के बाद आएगा, 4 साल वो रहेगा सेना में, तो ये पढ़ने वाला एज है, उसका भविष्य खराब हो जाएगा, पढ़ाई की बाधित होगी इससे, ये सब भ्रम है। सच यह है कि 4 साल वो काम करेगा, मेंटली फिजिकली वो ट्रेंड होएगा, साथ में सरकार युगने के माध्यम से उसको इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का कोर्स भी करवा रही है। तो ये तो कैसे वो अशिक्षित होगा और कैसे उसका भविष्य खराब होगा, कैसे उसका पढ़ाई बाधित होगा। ये सारी व्यवस्थाएं सरकार ने दिया है इस योजना में। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये जो आशंका है वो ऑलरेडी निराधार है। दूसरा कहा जाता है कि ये जो 6 महीना का ट्रेनिंग है वो अपर्याप्त है।
और इससे हमारा ऑलरेडी सैन्य क्षमता पर, कुशलता पर प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है कि आज जो ट्रेनिंग है वो टेक्निकली है और तकनीकी आधारित जो ट्रेनिंग है कम समय में बहुत आप सीख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी ये भी हमें लगता है ये निराधार है। आधुनिक ट्रेनिंग जो है वो तकनीकी के आधार पर है और हमें लगता है कि 6 माह ऑलरेडी पर्याप्त है और समय समय के साथ ऑलरेडी इसको बढ़ाया जा सकता है, ध्यान में रखना है। ये तो एक शुरुआत है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा स्पष्ट कहता है कि इससे क्या होगा, 4 साल यदि वो लड़का काम करेगा तो शारीरिक जोखिम जो लाइफ का जो रिस्क लेना पड़ता है सीमा पर, तो उससे वो नहीं लेगा। हमें लगता है कि ट्रेनिंग ही इस रूप में उसको दिया जाएगा कि वो तन मन से पूरी तरह वो काम करेगा और देश को प्राथमिकता देगा, बल्कि अपने जीवन को नहीं। और मुझे लगता है वो ऊर्जा जो ग्रुप के रूप में काम करेगा, जो भी अनुभवी हमारे सैनिक रहेंगे उनके नेतृत्व वो काम करेगा, तो ऊर्जा अनुभव एक साथ देश के सुरक्षा के लिए काम आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी और हमें लगता है कि ऑलरेडी यह योजना काफी सफल होएगा। दूसरा बात इसमें कहा जा रहा है कि ये जो लड़का 4 साल काम करके आएगा तो हमारा रक्षा विभाग में विभिन्न प्रकार का जो गोपनीय रिपोर्ट है, हो सकता है बाहर आकर किसी ऑलरेडी अज्ञात व्यक्ति को रिवील कर दे। तो हमें लगता है इसके लिए भी सरकार गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत उसको शपथ दिलवाती है कि अनाधिकृत व्यक्ति को यहाँ से किसी प्रकार का रिटायर होने के बाद सूचना नहीं दिया जाएगा। यदि इस तरह की बात है तो हमारा जो भी अनुभवी सेना का रिटायर होता उस तरह तो सूचना देता तो देश हमारा सुरक्षित हो जाता। ये युवा से ही अपेक्षा क्यों, अनुभवी से क्यों नहीं? तो सवाल ये है, ये भी ऑलरेडी हमें लगता है निराधार साबित होगा, याद रखना है। इस प्रकार यह योजना काफी खूबसूरत है और देश को सामरिक मजबूती प्रदान करेगा और देश को अर्थव्यवस्था मजबूत करेगा, अप्रत्यक्ष रूप से याद रखना है, ध्यान में। और देश का जो मानव संसाधन है उसे मजबूती प्रदान होगी, याद रखना है। अर्थात सच ये है कि देश में अनुशासन होएगा और हमारा जो युवा बल है, युवा संसाधन है, देश में जनसंख्या, पता है आपको संसाधन कब कहलाता है? जब वो पूरी तरह ट्रेंड हो तभी वो रिसोर्स कहलाएगा, अन्यथा वो किसी भी देश के लिए भार है, बोझ है। तो हमें लगता है कि यह संसाधन के रूप में हमारा जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है और एक स्किल्ड वर्कर और युवा मिलेगा और इसे मानव संसाधन का क्वालिटी में वृद्धि होगा और पूरे देश पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इसी के साथ इस योजना को हम इन करते हैं। कैसा लगा जरूर आप करेंगे, इसे लाइक सब्सक्राइब जबरदस्त करेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद। लेट इट बी नाउ। गर्दा एक बार फिर, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो न लड़ सका है आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। हमें लड़ना है अपनी बुराइयों से, हमें लड़ना है अपनी अकुशलता से और हमें कुशल बनाना है और एक अच्छे इंसान के रूप में देश की सेवा करनी है। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।